बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं जी। आज यहाँ नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में -6 टेम्परेचर है। बड़ी सर्दी है, लेकिन चूँकि हमारी एक रूटीन है तो ये -6 5 जो है ना, ये हमें कुछ नहीं कहता। जब तक -10 हो तो फिर हमें कुछ लगता है कि अब हाँ थोड़ी सी यहाँ पे सर्दी है। तो एनीवे कल यहाँ पे पहली बर्फ़बारी के इम्कान है। यहाँ ओस्लो की मैं बात कर रहा हूँ। इसके जो मुल्का जो इलाके हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो है ना वो अच्छा खासा विंटर का माहौल है और अच्छी खासी जो है ना बर्फ़ वहाँ पे पड़ चुकी है। तो कल यहाँ पे पहली बर्फ़बारी के इम्कान है और परसों संडे को भी कतरे भरपूर बर्फ़बारी के इम्कान है। तो उसकी डिटेल फिर कभी शेयर करेंगे। आज के इस व्लॉग में वंस अगेन आपको वेलकम करता हूँ। आज इस व्लॉग में मैं 4 डिफरेंट न्यूज़ आपके सामने रखूँगा जी। सबसे पहले पाकिस्तानी एक गुलकारा हैं जी, सोनिया मजीद साहिबा जी। उन्होंने एक नगमा तैयार किया है जी, जो शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने एक नगमा तैयार किया है। वो बड़ा हिट है जी और पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं जी। उस पर बात करेंगे जी। दुबई में एक शो हुआ है जी, जहाँ पर भारतीय त्यारे को एक दफ़ा फिर सुबकी जो है ना वो तैयार करनी पड़ी है। उनका एक त्यारा जो है ना वो करतब दिखाते हुए, शो करते हुए ज़मीन पर गिर के तबाह हो गया और पायलट समेत जो है ना अच्छा खासा वहाँ पर नुकसान हुआ। ये भी टॉप ट्रेंड है, इस पर भी बात करेंगे। और ये कौन सा त्यारा है, क्या इसकी स्टैटिस्टिक्स है, वो भी मैंने निकाल के रखे हैं जी। उस पर भी हम बात करेंगे जी। और आपको याद कराएंगे थोड़ा सा कि 10 मई को भी कुछ ना कुछ हुआ था, तो उसके खड़ाक भी आज तक महसूस हो रहे हैं जी। तो उस पर भी हम बात करेंगे जी। इसके अलावा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जी इलेक्शन होने जा रहे हैं जी। और पता नहीं ये इलेक्शन किस तरह के होते हैं, कौन करवाता है, कहाँ कौन जीता है, कौन नहीं जीता, इसकी बातें तो फिर कभी करेंगे। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा जी। कौमी और सूबाई असम्बली की 6 कौमी है ग़ालिबन और 7 सूबाई असम्बली के इलेक्शन हैं जी। और उसके लिए क्या क्या तदाबीर और कौन कौन सी जो है ना वो पॉलिसीज़ पे अमल किया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखूँगा। आखिर में जापान ने एक बार फिर जी पाकिस्तानियों का बड़ा साथ दिया है। वो क्या साथ दिया है वो बिल्कुल वीडियो के एंड में मैं रखूँगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का जी व्लॉग। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा जी सोनिया मजीद साहिबा का। पाकिस्तानी गुलकारा हैं जी, बड़ी फेमस हैं। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है जी शेख जायद बिन अल नहयान। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने एक नगमा तैयार किया है जिसका बोल है सलाम। और ये जो नगमा है ये बड़ा पॉपुलर है, बड़ा हिट है। और पूरी मुत्तहिदा अरब अमारात में जो शेख जायद बिन अल नहयान की खिदमात हैं उनका एतराफ़ करते हुए, उनकी इंसान दोस्त जो किरदार है उसको ट्रिब्यूट पेश करते हुए हमारी ये जो सोनिया मजीद हैं उन्होंने ये नगमा तैयार किया है। और उसको यूएई में बड़ा उसको पजीराई है, यूरोप में भी और पाकिस्तान के दीगर जो उसके नेबर जो कंट्री हैं वहाँ पर भी उसको बड़ी पजीराई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इसके जो राइटर हैं वो हैं जी अमराना मजीद। मुझे लगता है कि शायद वो इनकी बहन है, क्योंकि नाम इनका रिजेम्बलेंस कर रहा है, उनके साथ मिल रहा है। तो आप करेक्शन कर दीजिएगा मुझे अगर कोई और दूसरी राय हुई साथ में। तो इसको जो डिज़ाइन किया है, इसकी जो मौसीकी है वो सिमरन वारसी ने इसकी तश्कील दी है जिसकी मौसीकी। और गाना मैंने सुना है थोड़ा सा, बड़ा ज़बरदस्त है जी। आपको भी यकीनन जो है ना वो पसंद आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो मोहतरमा है सोनिया मजीद, उनकी ज़िंदगी पे थोड़ा सा मैंने जो है ना वो को वर्कआउट किया है। मैं उसके स्टैटिस्टिक में आपके सामने रखता हूँ कि बेसिकली इनका ताल्लुक़ जो है ना लाहौर से है। और इन्होंने बहुत सारा हिस्सा जो है ना अपना दुबई में गुजारा। साथ में उन्होंने बैचलर कर रखा है जी इकनॉमिक्स में, और उन्होंने एक और मास्टर डिग्री भी साथ कर रखी है हॉस्पिटैलिटी की, आई थिंक। और इसके अलावा मौसीकी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यही उनका ट्रैक है, यही उनकी बातें हैं, तो जब मौसीकी की बात करते हैं तो वो बड़ी नामवर गुलकारा हैं, नगमा निगार हैं, मौसीकार हैं। तो काफ़ी उनका जो है ना वर्सटाइल किस्म की एक्टिविटीज़ रही हैं। उनको जो है ना अमन की आवाज़ भी कहा जाता है। उनके जो और कहा ये जाता है कि उन्होंने कमार सानू से मौसीकी की तरबियत हासिल की है जी। और उन्होंने एक वॉल्यूम भी उनका आया है, द वर्जन उसका नाम था, और वो बड़ा पॉपुलर रहा था। इसके अलावा समाजी और खैराती खिदमात में भी वो बड़ी टॉप पर हैं। और सोनिया अमन की अलमबरदार कहा जाता है। उन्होंने इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी जीत रखा है और ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर भी हैं वो। साथ में एक दो चीज़ें और भी हैं, वो ये है कि उनके लिए जो एजाज़ात हैं वो पहली ऐसी एशियन गुलकारा हैं जिन्होंने दुबई का गोल्डन वीज़ा जिनको मिला हुआ है। तो नो डाउट जी बड़ी कैलिबर की खातून हैं। और उन्होंने जो गाना पेश किया है, नो डाउट जी वो भी एक बड़ा डिसेंट, बड़ा खूबसूरत गाना है और उसके बड़े चर्चे हैं जी। अब हम चलते हैं जी दूसरे चर्चों की तरफ, यानी कि दुबई में जो एयर शो हुआ है उसमें भारत को एक दफ़ा फिर सुबकी मिली है जी। सुबकी का सामना करना पड़ा है। उनका एक त्यारा जिसको तेजस नामी एक कंपनी है, उस त्यारे का नाम है, तो वो
شو کرتے ہوئے، یعنی کہ ایک جو کرتب تھے وہاں پہ جو پورا ایک شو تھا اس میں وہ بالکل جب زمین کے پاس آیا تو اس سے اٹھا ہی نہیں گیا، تو جناب وہ دھڑام کر کے زمین پہ گر گیا، اور وکرم سنگھ سمیت جناب وہ تو خیر وہ اس طیارے کو چلا رہے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور ایک دفعہ پھر جناب ان کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز جو ہے نا وہ خراب تھا، یا اس کی کرپشن کے اس کمپنی کے بڑی کرپشن کے معاملات تھا۔ خیر یہ جب اس کی انویسٹیگیٹ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا میں پڑھ کے سنا دوں کہ اینی شاہدین کے مطابق جی اس طیارے کے پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی جو ہے نا وہ کمیٹی بن گئی ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ تیجس کا دوسرا حادثہ ہے، دوسرا طیارہ ہے، اور یہ راجستھان میں پہلی دفعہ یہ تباہ ہوا تھا۔ تو تیجس جس کا مطلب ہے ہندی میں مرحل اس کو کہتے ہیں کہ چمک ہے یا روشنی ہے، یا اس قسم کا اس کا مطلب ہے۔ اگر آپ کو بھی پتہ ہے تو ضرور میری کریکشن کیجیے گا۔ اور بھارتی صحافی نے اس کو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس طیارے کو وکرم سنگھ جو ہے وہ اڑا رہے تھے، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پہ طیارہ جو ہے نا وہ زمین سے ٹکرا گیا، اور دبئی ایئر شو عارضی طور پر اس کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ پوری میڈیا کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ اس نیوز سے بھری پڑی ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو بھی میں اس کے بارے میں بتا دوں۔ اور اسی خبر کے باعث یہ جو کمپنی ہے تیجس ایئر کرافٹ، ان کے جو شیئرز ہیں وہ بھی کافی گر چکے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی 2025 کو بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوا تھا، اس میں بھی ان کے رافیل جو ہے نا وہ فیل ہو گئے تھے، تو اس کے بھی جو ہے وہ شیئرز کافی نیچے گر گئے تھے۔ ایون فرانسیسی کمپنی کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے طیارے جو ہے نا وہ گرا لیے تھے پاکستانی فوج نے ایک اچھا خاصا اٹیک کر کے۔ اس کے بھی میں تھوڑے سے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایئر شو ہے اس میں 1,48,00,000 اس میں تماشائی جو ہیں شرکا تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ 2025 کا ایئر شو ہے جس میں 200 سے زیادہ ایکزیبیشن جو ہے وہ منعقد ہوئی ہیں، اور 1500 سے زیادہ طیاروں کی اس میں اٹینڈنس تھی جنہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ لیکن یہ بدقسمت طیارہ زمیں بوس ہو گیا، اور وکرم سنگھ جو اس طیارے کو چلا رہا تھا وہ اس پہ کنٹرول نہ کر سکا، یا طیارے کی جو بھی کنڈیشن تھی اس کے بعد ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو طیارہ ہے اس کی تھوڑی سی میں بتا دوں کہ یہ اس کی جو رینج ہے وہ 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور تقریباً یہ 1700 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اب میں چونکہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ہلکی پھلکی جو میں نے کوشش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اور لوور ریڈار کراس سیکشن پہ یہ بڑا پاپولر گنا جاتا ہے جی۔ اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، 7 مئی 2025 کو بھارت نے ایک آپریشن شروع کیا جس کو وہ آپریشن سندور کہتے ہیں، جبکہ 10 مئی 2025 کو بیان المرصوص پاکستانی فوج نے ایک جواب دیا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیان المرصوص کا مطلب ہے جی کہ ایک نہ ختم ہونے والی دیوار، یعنی کہ جو نہ ٹوٹنے والی دیوار ایسے کہہ لیں۔ اور اس کے بعد 10 مئی 2025 کا جب یہ دن اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے نام کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یوم مارکہ حق اس کو ہم کہتے ہیں اس دن کو۔ تو اس دن رافیل ان کے فیل ہوئے تھے۔ اچھا خاصا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چودھری ٹرمپ صاحب نے بھی اچھی خاصی جو ہے نا ان کی درگٹ بنائی ہوئی ہے، وہ ہر میٹنگ میں جناب کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں 8 طیارے تھے، 10 طیارے تھے، 6 ہیں، 8 ہیں، 7 ہیں۔ تو اچھا خاصا انہوں نے سٹارٹ جو ہے نا ان کا لگا رکھا تھا۔ اور یہ جو طیارے ہیں یہ نو ڈاؤٹ کی دنیا کے بہترین طیاروں میں سے ایک طیارے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ گراف اچھا خاصا نیچے آ گیا، اور جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ تیجس جو طیارے ہیں ان کے شیئرز بھی نیچے آ گئے تھے، اور رافیل کے شیئر بھی نیچے آ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ذکر کرتے ہیں جی قومی اسمبلی میں جو ضمنی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی میں بات چیت کروں گا۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کے غالباً 7 حلقے ہیں جہاں پر ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ 23 تاریخ کو جو ہے نا یہ منعقد ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے جی پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پاک فوج تو ویسے ہی طلب ہی طلب ہے جی، ہر جگہ پہ طلب ہے۔ یہ مرحلہ خبر جو ہے نا وہ بے بنیاد ہونی چاہیے، یہ تو آبویس سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 6 جو حلقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حلقے ہیں یہ ہیں جی NA 96 ہے فیصل آباد کا، NA 104 ہے یہ بھی فیصل آباد کا ہے، DG خان کا 185 ہے، اس کے علاوہ 139 ہے پاک پتن کا، اور اس کے علاوہ جو PP کے جو حلقے ہیں جو صوبائی اسمبلی کے ہیں وہ ہیں جی سرگودا 73، اس کے علاوہ جی PP 93 یہ بھی فیصل آباد میں ہے، 115 یہ بھی فیصل آباد میں ہے غالباً، اور PP 203 یہ ساہیوال میں ہے، اور PP 269 یہ مظفر گڑھ میں ہے، ملتان کے پاس ہے، اور 116 یہ بھی وہیں پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میاں والی کا 87 جو ضمنی الیکشن ہے یہ ہونے جا رہے ہیں جی 23
नवंबर को। तो देखते हैं जी इनके क्या रिज़ल्ट आते हैं। अव्वल तो रिज़ल्ट जो है ना वो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्या आएंगे। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है ये इलेक्शन तो हमें एक ड्रामा ही लगता है हमें, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड ही होता है कि क्या हमें नज़र आएगा या क्या होगा। खैर इस पर फिर कभी बात करेंगे जी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। जापान ने एक दफ़ा फिर जी पाकिस्तानी बच्चों की बड़ी मदद की है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा चेक जो है ना डॉलर्स की शक्ल में आपके हाथ में थमा दिया है, और ये पैसे जो है ना वो इस्तेमाल होंगे जी पोलियो के बच्चे जो मुश्किल का शिकार हैं उनकी फलाह व बहबूद या उनकी वैक्सीन के सिलसिले में ये पैसे जो है ना वो इस्तेमाल होंगे जी। 5 लाख अमेरिकन डॉलर जो है ना उन्होंने पोलियो के प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुख्तस किए हैं, और ये जो 35 लाख डॉलर हैं ये 24 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म की जो फोकल पर्सन है जी मोहतरमा आयशा रज़ा फ़ारूक, उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए जापान के तावन का इजहार मतलब उनका शुक्रिया अदा किया। और मैं आपको बताऊं कि जापान की हुकूमत ने आज नहीं, आज से कोई मेरा हार्डली कोई 30 ईयर बैक से लेके वो अब तक जो है ना वो पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए वो काम कर रहे हैं। मैंने इस पर बड़ी वीलॉग्स की है, आपको पता होगा। और मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक भी साथ में बता दूं कि 2024 के पहले मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान शायद वो वाहिद एक मुल्क रह गया, चंद एक मुल्क रह गए। वैसे तो पूरी दुनिया में ये पोलियो जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन चंद एक ऐसे मुल्क रह गए हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो के ख़तरात जो है ना वो मंडला रहे हैं। उसकी वजूहात या चैलेंजेस मैं बिल्कुल एंड में रखूँगा। पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक बता दूँ कि इवन आपके जो नेबर कंट्रीज़ हैं भारत और चीन और ये ईरान इराक, यहाँ पर भी मेरा ख्याल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में शायद चंद एक हैं और पाकिस्तान में भी चंद एक बदकिस्मती से ये केसेस हैं। पिछले साल 24 में 74 केसेस जो है ना वो रिपोर्ट हुए थे, जिसमें बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 27 केसेस हैं, सिंध में 23 हैं। इसके अलावा जी खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ख्याल है कोई चंद एक ही हैं, 1-2 ही हैं, और पंजाब इस्लामाबाद में 1-1। 2025 की बात करें तो फिर यहाँ पर तकरीबन 21 पोलियो के केसेस हैं। कदरे यहाँ पे कम है, और इसका स्केल जो है ना अब KP में 13 केसेस हैं, सिंध में 6 हैं, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में 1-1 केस जो है ना वो रिपोर्ट हुआ है। ये जो पोलियो के केसेस हैं इसको हम खुद भी रोक सकते हैं अगर हम हमारी जो टीम्स हैं वो जब दरवाज़े पे नॉक करती हैं तो हम अपना दरवाज़ा खोलें और उनको अपने बच्चों को वो पोलियो के वैक्सीन के कतरे जो है ना वो पिलाने की इजाज़त मिले। तो अक्सर आपने देखा कि पोलियो की टीमों पे जो है ना वो हमला होता है, उनको जनाब हरास किया जाता है, उनको मारा जाता है, या उनको वैसे ही डराया जाता है कि जी इत्थे नहीं आना, ये नहीं करना। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच है, क्या ये अप्रोच है कि ये पोलियो के बच्चों को हम कतरे क्यों नहीं पिलाने देते। इसमें हम सब की जिम्मेदारी है। यकीन करें कि इसमें स्कूल के बच्चों से लेके मदरसों के बच्चों तक और जो बड़ी एलीट क्लास के बच्चे हैं सारे जो है ना वो इसमें इस मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो है ना वो ज़रूर पिलाएं। और यहाँ पर हमारी जो असाज़ा कराम है, हमारे जो मजहबी जो रजीम है, उनको ज़रूर चाहिए कि वो इसके बारे में ऐसा कोई बात करें ताकि अवेयरनेस इन लोगों के दरमियान में आए कि जी ये एक बड़ा ज़रूरी काम है। इससे खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम्स नहीं इससे क्रिएट होंगे, इससे आपकी नस्ल ही महफूज होगी ताकि वो पोलियो की मुश्किलात से बच सकें। तो आपको पता है कि पोलियो एक दफ़ा आपको आ जाए तो आप सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं, और आपकी जो है ना वो टांगें सिकुड़ जाती हैं, बाजू सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इस तरह की कई ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम्स आपको दरपेश हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए खुदारा अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो कतरे पिलाएं। अब तो जापान ने भी आपको 35 लाख डॉलर का चेक जो है ना वो पकड़ा दिया है। तो खैर ये कहाँ पे यूज़ होगा ये तो मेरी गवर्नमेंट जाने या उनके काम जाने, लेकिन मेरा काम था कि मैं आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो दैट्स अ स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।